नमस्कार। पुण्य प्रदर्शन का फल। आज पंडित राम किंकर जी उपाध्याय का लेख। समाज में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो दान पुण्य आदि तो बहुत करते हैं, किंतु अपने वश व प्रशंसा हेतु पुण्य का प्रदर्शन उससे भी अधिक करते हैं। कुछ लोग लोक परलोक, स्वर्ग, नरक और ईश्वर को किसने देखा है, ऐसे सर्वथा नास्तिकतापूर्ण विचार अपने में रखकर केवल मान प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पाखंड पूर्वक दान पुण्य, गरीबों की सेवा, साधु ब्राह्मण सेवा आदि करते हैं। यह भी एकमात्र अपराध कमाना है। यदि वे दान पुण्य के कार्य निस्वार्थ केवल सेवा भाव के लिए किए होते तो इसका फल उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक मिलता, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें असली हीरे मोती के स्थान पर केवल कांच के टुकड़े ही प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल प्रशंसा। इस प्रकार की वृत्ति के मूल में उसका अभिमान ही बढ़ता है। अभिमान व्यक्ति बड़ा प्रदर्शन प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य करता भी है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना ही होता है। मानस में तुलसीदास ऐसे ही पात्र का वर्णन किया है। वह बाली पुण्य की ऐसी ही प्रदर्शनी वृत्ति से ग्रस्त था। वर्णन आता है कि सुग्रीव बाली के डर से रणपुष्प पर्वत पर हनुमान जी के साथ रहते थे। बाली शाप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। बाली यद्यपि अत्यंत बलशाली था, पर उसकी वृत्ति ऐसी थी कि उसकी यह विशेषता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। बाली को मुनियों ने जो शाप दिया तो उसके पीछे जो कारण है वह बड़ा सांकेतिक है। कथा है कि एक दुंदुभी नामक राक्षस था। उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था, पाप कर्मों में लीन रहता था, साधु संत के आश्रमों को, उनके यज्ञों को अपवित्र कर देता था। एक दिन वह आधी रात को बाली के महल सामने आया और उसने उसे युद्ध के लिए लड़काया। उसने सोचा कि बाली सोया होगा या युद्ध हेतु बाहर नहीं आएगा और प्रातः वह घोषित कर देगा कि उसने बाली पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु उसका गणित उल्टा हो गया। बाली ने उससे युद्ध किया। बाली ने उस पर वार किया तो वह मर गया। बाली ने सोचा कि इस राक्षस को मारने वाले का यश तो मुझे मिलना ही चाहिए, पर यह तो मर ही गया, तब यश कैसे मिले। उसने राक्षस को शव से उठाकर श्रममुख पर्वत पर फेंक दिया, जिस पर ऋषि मुनि साधना तपस्या किया करते थे। शव के रक्त, मज्जा और हड्डियों के अंश उन आश्रमों में बिखर गए, जिसमें कि वे सब आश्रम अपवित्र हो गया। उसका उद्देश्य था कि लोग जाने तो सही कि उसका वध बाली ने किया है। वे दंभ और दिखाने वाली वृत्ति से बाली के जीवन में कभी नहीं गई। मनोभाव यह था कि उसे मार तो दिया, यदि किसी ने देखा नहीं तो मारने का क्या लाभ, लोग देखें तो सही कि हमने क्या किया है। यही दिखाने वाली प्रवृत्ति जो बाली को कभी छोड़ती नहीं। ऋषिगण बिगड़ कर कह उठे, जिस मूर्ख ने इस दैत्य को मारा है उसे वरदान नहीं शाप मिलेगा। यह बाली के जीवन की किसी विडंबना थी। कहाँ तो उसे राक्षस को मारने के कारण वरदान मिलना था और वहाँ
दंभ में फंसकर वह शाप का भागी बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारा पुण्य प्रदर्शन के लिए होता है एवं केवल लोक सम्मान पाने की दृष्टि से हम पाप को पराजित करते हैं तो पाप फल वह होता है कि हमारे जीवन के सद्गुण भक्ति की प्राप्ति में सहायक नहीं बनते। बाली अभिमान से प्रेरित प्रदर्शन के स्थान पर समुच मुनियों की सेवा की दृष्टि से दुंदुभि का वध करता है तो शाप के कारण मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त होता और अपने पराक्रम को सार्थक धन्य हो जाता। बाली इतना अतुलनीय पराक्रमी था कि उसने विश्व विजेता रावण को परास्त कर दिया था, पर बाली ने अपने इस पराक्रम के प्रदर्शन के लिए रावण को मारने के स्थान पर अपनी बगल में दबा लिया और सबको दिखाता रहा कि मैं रावण विजेता हूँ। बाली की इस वृत्ति के मूल रूप में इसका पुण्य प्रदर्शन का अभिमान ही कारण है। बाली की रावण को पराजित कर प्रमाण पत्र के रूप में कांख में दबाकर घूमने के स्थान पर उसका वध कर देता तो रावण के अत्याचार से समाप्त मुक्त कर देता। सचमुच वह एक महान कार्य होता, पर बाली ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। भगवान राम का बाण लगने पर बाली जब भूमि पर गिर पड़ा तो प्रभु उसके पास आ गए। भगवान को सामने पाकर बाली ने उनसे पूछ ही लिया, आपने मेरा वध क्यों किया? भगवान राम ने अभिमान को ही कारण बताते हुए कहा, उड़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करची न काना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना सुंदर उपदेश दिया था, पर अभिमान के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम पाप और अभिमान दोनों के और मेरे अवतार का लेने का उद्देश्य इन दोनों का नष्ट करना है, इसलिए मैंने तुम पर प्रहार किया। मानस के उत्तराखंड में गोस्वामी ने इस पुण्य प्रदर्शन के अभिमान का मानसिक रोग की श्रेणी में वर्णन किया। यह एक असाध्य रोग है जिसका उपचार जटिल है। अहंकार से बचने के लिए और सरल उपाय यह है कि जब हमारे जीवन में सफलता और विजय के क्षण आए, हम उस सफलता तथा विजय को हम भगवान के प्रसाद के रूप में ही माने। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये सफलता और विजय जो मिली है वह आपकी कृपा का ही परिणाम है, आप इसे स्वीकार कीजिए। यदि इस प्रकार से जो भोग लगाने के बाद प्रशंसा का प्रसाद मिलेगा, वह जीवन में पतन की आशंका नहीं होगी, अहंकार के रोग से सुरक्षित रहेगा। हमारा अहंकार भगवान की शरणगति करने में बाधक है। मनुष्य को गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ दया झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल लौकिक बातें झूठी है। वहाँ सारी की सारी बातें केवल अहंकार आभूषण है, सिवाय इसके कुछ और नहीं। जब तक हमारे अहंकार का नाश नहीं होगा, प्रभु हमें अपनी शरण में नहीं लेंगे। अब प्रश्न यह है कि हमारा अहंकार कैसे छूटे। संत लोग ऐसा बताते हैं कि हम अपने साधनों के द्वारा अहंकार को नहीं छोड़ सकते। यह साधन से साध्य नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से साध्य है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका कृपा पात्र बनना होगा। कृपा पात्र बनने के लिए हमें प्रभु का नित्य निरंतर सुमिरन करना होगा। स्वामी जी ने कहा है कि
इन सब अहंकार को समाप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है कि थोड़ी देर में हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार प्रभु का स्मरण करें। इस प्रकार जब हम प्रभु का बार बार प्रार्थना करेंगे और अवश्य ही कृपा करके हमारे अहंकार का विनाश करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।